भैया बहनों, शुभ फीफ। आप ओलंपिक खेल पाठ 10 पढ़ चुके। आज हमको पाठ 11 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। सर्वप्रथम हम इसको जिन्होंने लिखा है इनके बारे में, उसके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो जिन्होंने लिखा उनका नाम था श्री अशोक लव। ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म 13 अप्रैल 1945 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। उनका लड़कियां छूना चाहती हैं आसमान कविता संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुआ। अनुभूतियों की आहटें, टूटते चक्रव्यूह उनके अन्य कविता संग्रह हैं। शिखरों से आगे, उपन्यास, सलाम दिल्ली, बंद दरवाजों पर दस्तकें लघु कथा संग्रह तथा पत्थरों से बंधे पंख कहानी संग्रह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हिंदी प्रतिनिधि साहित्यकारों के साक्षात्कार, युग नायक, महापुरुष, युग प्रवर्तक, महापुरुष प्रेमचंद की सर्वोत्तम कहानियाँ, चाणक्य नीति, महक, फुलवारी, मधुपराग, कदम कदम आदि अनेक पुस्तकों की रचना श्री अशोक लव ने की है। अब इन्होंने इसमें लिखा है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो भैया बहनों, इन्होंने लिखा महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया था। सशस्त्र माने शस्त्र सहित। सन 1957 में भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एकजुट होकर युद्ध किया। उसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे महान सेनानी हुए जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके अंग्रेजों पर आक्रमण किया था। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्रांति का एक ऐसा बिगुल बजाया, माने आह्वान किया कि पूरा देश जय हिंद के नारों से गूंज उठा। भारतीयों के हृदय में अपने प्रिय भारत देश की जय जयकार ध्वनि गुंजाने वाले सुभाष चंद्र बोस सबसे प्रिय राष्ट्र नेता थे। उन्होंने देशवासियों के हृदय में विशिष्ट स्थान बना लिया और वे जन जन के नेता बन गए। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जनता ने नेताजी माना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक नगर में 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ। उनके पिता राय बहादुर जानकी नाथ बोस प्रतिष्ठित और कटक के समृद्ध व्यक्ति थे। बालक सुभाष का बाल्यकाल लाड़ प्यार में गुजरा। उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में दाखिल कराया गया। सुभाष ने मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक माने 10वीं की परीक्षा, इसी स्कूल से उत्तीर्ण की। उनके साथ अंग्रेज छात्र भी पढ़ते थे। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज के शिक्षक एवं विद्यार्थी भारतीय छात्रों को अपने से हीन समझते थे। स्वाभिमानी सुभाष ने उनके इस अनुचित व्यवहार का डटकर विरोध किया। उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और प्रथम श्रेणी से BA की उपाधि प्राप्त की। उनके पिता जानकीनाथ और माता प्रभावती की इच्छा थी कि सुभाष उच्च शिक्षा ग्रहण करके ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करे और उच्चाधिकारी बने। राय बहादुर जानकीनाथ ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। प्रतिभाशाली सुभाष ने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। वह अंग्रेज सरकार के नौकर नहीं बनना चाहते थे। उनके मन में भारत के लिए एक सपना था। उन्होंने भारतीय जनता की सेवा करने के लिए IAS अधिकारी न बनने का निश्चय किया और त्यागपत्र देकर भारत लौट आए। भारत में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन किए जा रहे थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास किया जा रहा था। सुभाष के मन में भी देश प्रेम की लहरें उठ रही थी।
महात्मा गांधी ने उन्हें अहिंसात्मक ढंग से स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग अपनाने के लिए कहा। सुभाष उनके इस विचार से सहमत न थे। इसी समय इंग्लैंड के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत आना था। कांग्रेस ने स्थान स्थान पर उसका विरोध करने का निर्णय लिया। उस समय बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास प्रभावशाली कांग्रेसी नेता थे। सुभाष उनके संपर्क में आए। वे उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मान लिया। देशबंधु चित्तरंजन दास और सुभाष ने मिलकर बंगाल भर में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का जिस ढंग से विरोध किया, उससे अंग्रेज सरकार बौखला गई। सुभाष को बंदी बना लिया गया। उन्हें 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। सुभाष के मन में भारतीय जनता की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। सन 1922 में बंगाल में भयंकर बाढ़ आई। सुभाष ने बाढ़ पीड़ितों की सेवा में दिन रात एक कर दिया। उन्होंने 4 लाख रुपए एकत्र किए। देशबंधु चित्तरंजन दास ने स्वराज्य दल की स्थापना की। सुभाष इस दल को सुदृढ़ बनाने के कार्य में जुट गए। शीघ्र ही यह बंगाल में शक्तिशाली दल बन गया। इस दल के प्रभाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोलकाता नगर के निगम के चुनाव में इस दल को बहुमत मिला। सुभाष चंद्र बोस निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने और देशबंधु चित्तरंजन दास महापौर बने। उस समय सुभाष चंद्र बोस 27 वर्ष के नवयुवक थे। उन्होंने सड़कों के नाम पर भारतीय महापुरुषों के नाम पर रखवाया सड़कों का नाम। नगर निगम को जनता की सेवा का माध्यम बनाया। इससे उनकी कार्यशैली और समर्पण की भावना का पता चलता है। भैया बहनों, यहाँ तक मैंने पढ़ाया है। कल आगे और पढ़ाएंगे। जीवन परिचय है, इसमें कुछ बताया नहीं, यार व्याख्या नहीं करनी है। आप भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आगे जो बचा है वो कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।